Hey, hi, this is Reshma. I'm a CS student. With that, I'm also an anchor. But yes, आज इस वीडियो में मैं आरडी अकाउंट के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो हम बैंक में ओपन करते हैं। वैसे तो पोस्ट ऑफिस में भी ये आरडी का अकाउंट जो है वो ओपन होता है, दोनों में वो बेनिफिशियली है, बैंक में ओपन करो या पोस्ट ऑफिस में ओपन करो। बट yes, इस वीडियो में मैं जो बताने वाली हूँ दैट इज बैंक में जो हम आरडी अकाउंट ओपन करते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो yes, वीडियो के लास्ट मोमेंट तक मेरे साथ बनाए रखना। वैसे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कौन सी इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है, किस इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स लगने वाला है। तो यस, यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाली हूँ तो वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो हम बैंक में ओपन करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग है। तो आप ऐसे कह सकते हो आरडी अकाउंट जो है इट इज अ स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। वो किन लोगों के लिए बेटर है वो मैं पहले बता देती हूँ कि एक तो सैलरीड पीपल जो रहते हैं कि जिनको मंथली सैलरी मिलती है और जो भी खर्चे जो है वो डिडक्ट होने के बाद मतलब जो भी फैमिली का वगैरह खर्चा हम एक्सपेंसेस है वो सब डिडक्ट होने के बाद लास्ट में कुछ तो एक इनकम बच जाती है हमारे हाथ में, तो उससे आप एक आरडी ओपन कर सकते हो। मतलब एक स्मॉल सेविंग जो है आप उस स्मॉल सेविंग करके इन्वेस्ट कर सकते हो आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। देन सेकेंड थिंग, जो लोग इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, तो वो लोग छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड तीसरे लोग वो है कि जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब किस में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करनी है, वो कुछ भी पता नहीं है और उनको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये है कि उनको इन्वेस्टमेंट तो करना है, उनकी जस्ट स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो वो लोग जो है वो आरडी अकाउंट को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। आरडी अकाउंट के बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ कि भले ही वो इन्वेस्टमेंट जो है आपको छोटी दिखती हो, लेकिन वो जो पीरियड है वो खत्म होने के बाद जो मैच्योर्ड अमाउंट आपको मिलने वाली है ना, उससे आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। यानी कि आप बच्चों की एजुकेशन जो है एजुकेशन की फीस रहेंगी, एजुकेशन की फीस पे कर सकते हो। अगर आपको घर लेना है तो घर ले सकते हो, कार लेना है तो आप कार ले सकते हो। और कभी कभी ऐसे होता है ना कि बीच में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ जाती है, डिफिकल्टी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, तो आरडी से आप वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है आपकी वो दूर कर सकती है। तो इसलिए आरडी को छोटा कभी भी मत समझना। ये छोटा छोटा अमाउंट ही बाद में जाके बड़ी हो जाती है और आपके काम में आ जाती है। बात मुझे बतानी है कि अगर आप आरडी अकाउंट को टैक्स सेविंग के पर्पज से देख रहे हो ना, तो मत देखना, तो इसमें इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि आरडी अकाउंट जो है मतलब इसके जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो मैं वीडियो के लास्ट में तो बताने वाली हूँ, लेकिन टैक्स सेविंग के पर्पस के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट मत करना, ये उसके लिए ऑप्शन नहीं है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी कि आरडी अकाउंट जो है वो एग्जैक्टली क्या है। आरडी अकाउंट का मतलब है कि ये एक फिक्स अमाउंट रहती है जो आपको हर महीने में आरडी अकाउंट में पे करनी पड़ती है, और ये जो है वो फिक्स पीरियड के लिए रहती है। और जैसे जितने फिक्स पीरियड के लिए आपने ये आरडी की स्कीम ऑप्ट कर ली है, वो पीरियड खत्म हो जाने के बाद आपको मैच्योर्ड अमाउंट मिल जाती है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस जितना भी उसका इंटरेस्ट है वो ऐसे करके आपको वो मैच्योर्ड अमाउंट बाद में मिल जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आरडी अकाउंट जो है वो कौन कौन ओपन कर सकते हैं। आरडी अकाउंट सब लोग ओपन कर सकते हैं, कोई भी पर्सन आरडी अकाउंट ओपन कर सकता है। देन माइनर भी रहेगा तो भी आरडी अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन उसका जो अकाउंट है वो ऑपरेट उसके पेरेंट्स करेंगे, और जैसे उसके 18 ईयर्स उसके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद वो खुद ऑपरेट कर सकता है। एंड यस, सीनियर सिटीजन भी आरडी का जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आरडी अकाउंट पे इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना रहता है। मोस्टली सेविंग का जो ये रहता है, सेविंग के ऊपर हमको 4 to 6% तक का इंटरेस्ट रहता है, वही आरडी के ऊपर हमको 6 to 9% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। और मतलब एफडी और आरडी को जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता है ना वो सेम रहता है। और जो सीनियर सिटीजन है 60 या 60 अबाउ जो है, उनको सिर्फ जितना नॉर्मल लोगों को इंटरेस्ट रेट रहता है उससे सिर्फ एक आधा परसेंट उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसकी आरडी अकाउंट जो है वो हम कैसे ओपन कर सकते हैं। आरडी अकाउंट हम ऑफलाइन भी ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। ऑफलाइन यानी कि हमको बैंक में हम खुद जाकर आरडी का एक फॉर्म रहता है, वो फॉर्म फिलअप करके हमको बैंक में देना पड़ता है। इस तरह से हम बैंक में खुद जाकर आरडी का अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। और ऑनलाइन यानी कि नेट बैंकिंग के थ्रू आरडी का जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आरडी अकाउंट में आप कितने अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। आरडी अकाउंट में कितने अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं, इसका जो आंसर है ना वो हर एक बैंक के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब हर एक बैंक के लिए लिमिट जो है वो अलग अलग रहती है। कुछ बैंक 10 रुपए भी एक्सेप्ट करती है, कुछ बैंक 100 रुपए, कुछ बैंक 500, कुछ बैंक 1000। ये मिनिमम अमाउंट है और मैक्सिमम 1,50,000 है जो आप पर मंथ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं आरडी में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आरडी अकाउंट जो है हम कितने पीरियड के लिए ओपन कर सकते हैं। मिनिमम पीरियड जो है उसका वो 6 मंथ से 6 महीने से लेकर आप 10 साल तक आरडी का जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। और ये जो पीरियड रहता है ना मोस्टली मंथ में वो 3 के मल्टीपल में रहता है, यानी कि 6 महीने के लिए, उसके बाद 9 मंथ्स के लिए, उसके बाद 12 मंथ्स के लिए, फिर 15 मंथ्स के लिए। ऐसे आरडी का अकाउंट जो है इतने पीरियड के लिए आप ओपन कर सकते हो। मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 10 साल। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम आरडी में डिपॉजिट तो करते हैं हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो है कुछ फिक्स पीरियड के लिए हम डिपॉजिट करते हैं, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ तो परेशानी आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, तो हम आरडी की अमाउंट जो है हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन विड्रॉ करते समय बैंक उसका जो पेनल्टी रेट है 1% या 2% जो भी रेट है वो उतना डिडक्ट कर लेगी और बाकी की अमाउंट जो है वो हमको दे देगी। नाउ हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन, दैट इज द टैक्स इम्प्लीकेशंस आरडी अकाउंट पे कैसे होता है। ठीक है, पहले तो ऐसे था आरडी अकाउंट जो 2016 से पहले वो टैक्स फ्री था, लेकिन 2016 में जैसे ही बजट आ गया तो 2016-17 के बजट में आरडी अकाउंट के ऊपर आरडी में जो भी इंटरेस्ट मिलता है हम लोगों को उसको टैक्सेबल किया गया है, वो अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट थिंग, सो अगर आप टैक्स सेविंग के पर्पस के लिए आरडी अकाउंट ओपन कर रहे हो तो ये दिस इज नॉट आई कैन से दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर कि अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है, बिकॉज ये टैक्सेबल है, उसके ऊपर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, आपके जो भी फाइनेंशियल ईयर मानो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, वो 31 नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपके एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर जितने भी इंटरेस्ट की अमाउंट है वो टोटल अमाउंट अगर 10,000 से ज्यादा है तो आपका टीडीएस 10% से कट होगा। और अगर मानो आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है बैंक को, मोस्टली आजकल सभी पैन कार्ड लिंक रहते ही है बैंक अकाउंट में, अगर नहीं होगा तो वो 20% से आपका टैक्स रेट कटेगा। लेकिन ये जो 10,000 की जो लिमिट थी ना वो पहले थी, अभी 1 अप्रैल 2019 से ये जो लिमिट है इंडिविजुअल के लिए वो चेंज हो गई है। अगर मानो किसी इंडिविजुअल का एफडी या आरडी से टोटल मतलब फाइनेंशियल ईयर में टोटल इंटरेस्ट जो है वो 40,000 से ज्यादा है तो ही उसका टीडीएस कट होगा। और वही सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की लिमिट है, अगर उनको उनकी इंटरेस्ट की अमाउंट विद इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 15,000 से ज्यादा इंटरेस्ट है तो तभी उनका टैक्स कट हो जाएगा। और एक बात मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है मतलब इंडिविजुअल के लिए 2,50,000 और सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी एज 60 और 60 प्लस है उनके लिए 3 लाख की लिमिट है। अगर आपका जो भी टोटल इनकम है ये बेसिक एक्सेप्शन लिमिट के अंदर है तो ही आपको 15G और 15H फॉर्म बैंक में जाके सबमिट करना पड़ेगा 1 अप्रैल में, मतलब अप्रैल मंथ में, और तभी आपके टीडीएस मतलब आपके इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो टीडीएस कट नहीं होगा। लेकिन ध्यान में रखना कि सिर्फ आपकी टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम यानी कि सैलरी से इनकम, बिजनेस से इनकम या अदर सोर्स से इनकम सब मिला के डिडक्शन वगैरह करके जो भी टोटल इनकम बचती है वो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है इंडिविजुअल के लिए 2,50,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख। अगर उसके अंदर आपकी इनकम है तभी आप 15G और 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इन दैट केस ओनली आपके इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कट नहीं होगा। अदरवाइज जो भी एग्जामिशन जो भी लिमिट गवर्नमेंट ने मेंशन की है कि इंडिविजुअल के लिए 40,000 इंटरेस्ट की अमाउंट बोल रही हूं मैं, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 इंटरेस्ट की अमाउंट रहेगी। तो जो भी टैक्स का रेट है, टीडीएस का रेट है फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो उसके हिसाब से टीडीएस जो है वो आपका कट हो जाएगा। Yes, this was all about the recurring deposit जो हम बैंक में ओपन करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया रहेगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ ऑल योर क्वेरीज। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रिश्मा सेज बाय।